इस बार फुकेट में हम अमाटा पटोंग होटल में रुके हुए हैं। तो इस होटल का पूरा पर्सनल रिव्यू मैं आपके साथ यहाँ शेयर करना चाहती हूँ। यहाँ पे क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ मुझे, यहाँ का लोकेशन कैसा है और ओवरऑल मेरा अपना पर्सनल रिव्यू। तो सबसे पहले तो चेक इन प्रोसेस हुआ। रिसेप्शन एरिया काफ़ी स्पेशियस है, वेटिंग एरिया भी काफ़ी अच्छा है और ओवरऑल नीट क्लीन अट्रैक्टिव है। बेस्ट पार्ट कि यहाँ के मैक्सिमम स्टाफ्स को इंग्लिश आती है, सो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट फॉर अस। उसके बाद हम चले अपने रूम की तरफ। तो हमारा रूम है बी विंग्स में। तो इस होटल में टोटल 3 विंग्स हैं, ए बी और सी। जो रिसेप्शन एरिया के लेफ़्ट साइड विंग है वो है बी विंग्स और उसी में हमारा ये रूम है। रूम में आते ही यू कैन सी रूम काफ़ी स्पेशियस है, लाइटिंग वाइटिंग काफ़ी अच्छी है, बेडिंग वगैरह सब कुछ नीट क्लीन है। यहाँ से हम आराम से देख सकते हैं कौन नहा रहा है। विंडो है वैसे, है ना, विंडो है, वी कैन क्लोज, वी कैन मेक इट प्राइवेट, लेकिन एक ही बाहर है ना। बाथरूम प्रॉपरली नीट क्लीन है, हॉट वाटर का ऑप्शन है, शावर जेल, शैम्पू एंड हैंड वॉश ये तीनों ही प्रोवाइड करते हैं ये लोग। काफ़ी सुंदर है, बड़ा सा है, स्पेशियस है, उधर कर्टेन है, बालकनी है, चेयर्स है, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। दो यस, वी कैन क्लोज दिस। सो बाथरूम सी थ्रू है लेकिन रूम साइड से विंडो है, जो कि मेरे हिसाब से अंदर से विंडो होना चाहिए। जो बाथरूम यूज़ कर रहा है उसके पास ऑप्शन होना चाहिए विंडो क्लोज या ओपन करने का, ना कि रूम के साइड से। हमारे बालकनी के बाहर का व्यू कुछ नहीं है और हमें इसी वजह से कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि हम वहाँ घूमने ही गए थे तो हम बालकनी में उतना टाइम स्पेंड कर नहीं पाए। फिर उसके बाद हम एक्चुअली फीफी से निकले थे ना, तो फीफी में कुछ हमने खाया पिया नहीं था और यहाँ आते आते हमें रूम वगैरह सेटअप करते करते 2 बज गया। अब हमारा था कि अब चल के हम खाना खा लें, तो करीबन 2:30 बजे हम आए नीचे लंच करने के लिए और हमने यहाँ पे कुछ फूड ऑर्डर किए जिनका टेस्ट काफ़ी अच्छा था, हमें बहुत पसंद आया। यहाँ पे इंडियन फूड का भी ऑप्शन है, इंडियन कुजीन का ऑप्शन है। सो अगर कुछ इंडियन खाना खाना चाहते हैं तो भी ऑप्शन यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। हमारे साथ है कि हमें यहाँ का थाई फूड काफ़ी पसंद आ रहा था, तो हम यहीं का फूड एंजॉय कर रहे थे। यहाँ आते ही सबसे पहले वेलकम ड्रिंक देते हैं, जो कि कॉमन है सबके लिए, जो लोग भी रूम में स्टे कर रहे हैं। इसे एंजॉय किया, अच्छा था टेस्ट। फिर हमारा आया लंच, जिसमें कि सबसे बेस्ट पार्ट एंड फेवरेट है ये पाइनएप्पल राइस, जो कि पाइनएप्पल फ्राइड राइस नाम है इसका, और बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी, फ्लेवर बहुत अच्छा है। आई थिंक ये हम लोग पूरे ट्रिप में अभी तक जितना हुआ है उतने में ये 3rd टाइम खा रहे हैं एंड इट्स गुड। वहाँ की करीज़ बहुत फेमस हैं, ग्रीन करीज़, येलो करी, ये कुछ मसम्मा करी करके बोलते हैं, इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था और हमें यहाँ का इस वाले होटल का टेस्ट भी काफ़ी बढ़िया लगा। तो जो रेस्टोरेंट है वो भी विंग बी में ही आता है। विंग ए में पूल है जो कि शायद ऊपर है और जिम है वहाँ पे। सो ओवरऑल देखें तो होटल काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे बाहर स्विमिंग पूल है, कॉमन स्विमिंग पूल है, वहाँ पे आराम से इंजॉय किया जा सकता है, चिल किया जा सकता है। और इस होटल का बेस्ट पार्ट है कि यहाँ से आपको सारी चीज़ें आसपास ही मिलेंगी। जैसे कि शाम के टाइम पे मैं यहाँ से वॉक करते ही गई थी जंक्शन मॉल और बहुत बारिश हो रही थी एक्चुअली, तो जस्ट बारिश होने से पहले ही मैं निकली और बीच में ही बहुत बारिश हुई, तो मैं एक शॉप पे जा कर के रुकी थी। सो सब कुछ 5 मिनट की दूरी पे ही है जंक्शन मॉल और वहाँ पे मैं गई थी, वहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया मैंने मैप पे देखा इसमें कि यहाँ से बंगला स्ट्रीट मार्केट भी काफ़ी पास में है। मतलब जंक्शन क्रॉस करके मैं गई तो आई थिंक 5 मिनट भी नहीं लगा था मुझे। बंगला स्ट्रीट 6 to 7 मिनट्स के डिस्टेंस पे होगा आई थिंक। और पटोंग बीच इनके साइड पे लिखा है कि यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है, जो कि आराम से वॉकिंग करके जाया जा सकता है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। मैं यहाँ से पटोंग बीच गई नहीं थी तो मुझे नहीं पता है, बट मैप में तो पास में ही दिखा रहा है, सो पास में ही होगा। यहाँ के आस पास में आपको सारी चीज़ें ही मिल जाएंगी, खाने पीने एंजॉय करने की हर चीज़। सो लोकेशन इसका काफ़ी अच्छा है। रही बात प्राइस की, तो प्राइस इसका ऑफ सीज़न में कुछ 2000-3000 तक पड़ता है और अच्छी खासी जो इसका प्राइस है वो 7-8 हज़ार तक जाता है। सो नियर बाई अगर देखें तो नियर बाई मैक्सिमम सबको ये 5-6 हज़ार में मिल जाता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है प्राइस, बट हमें ये कुछ 5 में ही मिला था। अब मैं ओवरऑल देखूं तो लोकेशन वाइज ये काफ़ी अच्छा है। रूम नीट क्लीन कंफर्टेबल है। स्विमिंग पूल है, हमने यूज़ नहीं किया था बट देखने में क्लीन लग रहा था। स्टाफ वगैरह काफ़ी यहाँ के अच्छे हैं। नेक्स्ट डे यहाँ पे
मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट था। ब्रेकफास्ट शायद पे करना होता है, पहले से ही पे करके रखना होता है, तभी आपको बफे ब्रेकफास्ट मिलेगा। तो हमने पे किया था और ब्रेकफास्ट ऑप्शन यहाँ पे वही बेसिक है जो सब जगह आपको सारे थाईलैंड के होटल्स में मिलेंगे। ऑप्शन है, मतलब यहाँ पे नॉनवेज वालों के लिए काफ़ी सारा ऑप्शन है, वेज वालों के लिए वही है। सैलड्स बहुत अच्छे होते हैं इनके, सैलड के सॉसेस वगैरह जो होते हैं ना, अगर किसी को सैलड खाना पसंद हो तो जैसे मुझे बहुत पसंद है, और ऐसे कोई सजा करके रखे और ड्रेसिंग वेसिंग अच्छे से रखे, तो मैं तो सैलड लिटरली इन्जॉय करती हूँ। तो सैलड का ऑप्शन काफ़ी अच्छा था। वेज नॉन वेज एक ही पास रखते हैं, सो उसके लिए मेंटली रेडी रहना होगा अगर किसी को ऐसी चीज़ें पसंद नहीं आती हैं तो। इसके अलावा पोक भी यहाँ पे बहुत कॉमन है, तो हर जगह आपको पोक दिखेगा। यहाँ पे हर होटल में आपको बफ़े के साथ साथ वो लोग गरम गरम उसी टाइम पे ऑमलेट बना करके देंगे, सनी साइड ऑमलेट बना करके देंगे, तो आप वहाँ पे उनसे गरम गरम बनवा सकते हैं अगर पसंद है तो। वेज ऑमलेट वो लोग बोलते हैं बट उसमें कुछ नहीं डालते हैं, जस्ट ऑनियंस ही डालते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अपने साइड से बोलना होगा कि ऐड मोर सॉल्ट एंड पेपर, क्योंकि उनके किसी भी खाने में ना तो नमक होता है ना स्पाइस होता है, और उनका बनाया हुआ ऑमलेट शायद हम लोग ना ही खा पाएँ। सो थोड़ा सा सॉल्ट और पेपर अपने साइड से ऐड करा लीजिएगा। अदरवाइज़ अगर भूल गए तो अपने टेबल पे रखा होता है, वहाँ पे ऐड करके खाया जा सकता है। इसके अलावा पोटैटोज़ की रेसिपीज़ यहाँ पे बहुत कॉमन है, सैलड्स बहुत सारे हैं। जो लोग नॉनवेज खाते हैं उन लोग को सुबह सुबह हाई प्रोटीन चिकन रेसिपीज़ बहुत सारी मिलती हैं, पास्ता वगैरह भी हैं। सो ऑप्शन बहुत सारे, वैसे भी कितना भी होगा तो भी हम सारा तो खा नहीं पाएंगे, कुछ ही चीज़ें खाएंगे। सो जो हमारे हिसाब से है, हमारे टेस्ट के हिसाब से है, हम उन रेसिपीज़ को इंजॉय कर सकते हैं। टी, जूसेस, इन्फ्यूज़्ड वाटर यहाँ पे सब जगह मिलेगा, जैम्स, हनी, मैपल सिरप, मतलब ऑप्शंस मज़ा आता है देख करके, अच्छा है। ब्रेड्स वगैरह भी रहता है, आराम से अपने भूख के हिसाब से हमको यहाँ पे सब चीज़ें मिल जाएंगी, हम खा लेंगे। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ से ये लोग कुछ भी रूम में नहीं ले जाने देते हैं, विच इज़ वेरी बैड। मैं ले जा रही थी तो उन्होंने मना कर दिया, और मैं बस ब्रेड एंड जैम ही लेकर के जाती हूँ, ब्रेड बटर एक्चुअली, जो कि मैं सोचती हूँ कि टी के साथ आराम से इंजॉय करूँ, बट उन्होंने मना कर दिया कि वो लोग अलाउ नहीं करते हैं रूम में। तो बहुत सारे होटल्स में, अब रेस्टोरेंट में ये लोग मना कर रहे हैं, क्योंकि लोग खा करके भी भर भर के लेकर के जाते हैं प्लेट्स में, तो इसलिए मना कर देते हैं लोग। एंड वी कम्प्लीटली रेस्पेक्ट दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्योंकि इनके पास कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए होंगे जिसके बाद ये लोग बंद कर दिए होंगे। सो ये था ओवरऑल इस होटल का, रेस्टोरेंट का रिव्यू। अच्छा ऑप्शन है, बहुत हाई एंड, मतलब डिपेंड करता है कि हम किसी भी होटल में वहाँ पे स्टे करने का प्राइस भी क्या पे कर रहे हैं। सो यही नियर बाई प्राइस होता है, और यही इसका ओवरऑल डिटेल है। किड्स एरिया है यहीं पे रिसेप्शन के जस्ट बगल में, जो कि छोटे बच्चों को खेलने वाला प्ले एरिया जैसा है, सो वो भी एक चीज़ है। सो ओवरऑल यही था। आई थिंक मैंने ज़्यादातर चीज़ें मैंने कवर कर दी है, बट स्टिल इफ़ समथिंग इज़ देयर यू कैन ड्रॉप अ कमेंट इन अ कमेंट बॉक्स. I hope you liked this video. Thank you so much for giving your valuable time on this channel. Thank you so much. Bye bye and take care.